स्वागत है आपका अपने चैनल इजी मैथ विद ट्रांसफर वर्मा। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है वास्तव के अंदर कि जब आप कोई राशि उधार लेते हो, कहीं से बैंक से लेते हो, किसी आदमी से उधार लेते हो, सूदखोर से उधार लेते हो, तो क्या होता है इसके अंदर जो कोई भी होता है, बैंक होता है या फिर कोई आदमी होता है, तो वो उसके ऊपर क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है। क्या लेता है? इंटरेस्ट लेता है। इंटरेस्ट लेता है क्यों लेता है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसे अपने पैसे तो उधार देगा नहीं, या बैंक भी अपने पैसे से फालतू पॉकेट के अंदर उधार देगा नहीं, तो वो उसके बदले में कुछ ना कुछ रकम वापस लेता है। उसी को अपन क्या करते हैं, इंटरेस्ट करते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट में होता है क्या है कि जो ब्याज लिया जाता है वो केवल जो मूलधन दिया है आपको, जो भी मूलधन दिया है आपको, उसी के ऊपर लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। उसके बाद में अपन बढ़ते हैं अपने अगले वाले कंसेप्ट की तरफ। जब आपको ये तीनों चीज़ें पता है कि मूलधन कितना है और किस दर से उसके ऊपर ब्याज लग रहा है, वो चीज़ पता है, टाइम पता है, तो ये तीनों चीज़ें पता होने के बाद ही अपन क्या निकाल सकते हैं, उसका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है वास्तव के अंदर कि तीन चीज़ें होती है। जो इसका फॉर्मूला होता है आप सबको पता है, सिंपल इंटरेस्ट का यानी सरल ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट को अपन क्या कहते हैं, सरल ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट को क्या कहते हैं, सरल ब्याज कहते हैं। और इसके अंदर होता क्या है कि जो चीज, जैसे अपने को सरल ब्याज का फॉर्मूला पता है कि सरल ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे हुए 100। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे हुए 100। या फिर अपन इसको ऐसा ही बराबर क्या लिख सकते हैं, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, PRT बटे हुए 100 भी कर सकते हैं इसको। तो ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए कि मूलधन क्या है, दर क्या है, समय क्या है। तो मूलधन तो वो होता है जो राशि आपने उधार ली है। दर क्या है कि किस प्रतिशत से वो आपको 100 रुपये में कितने रुपए ब्याज के लेगा, वो होती है उसकी दर। और टाइम क्या होता है कि कितने समय के लिए कोई धन उधार दिया गया है, वो होता है उसका समय। आगे बात समझ में। तो ये सारी चीजें पता होने के बाद में अपन बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। तो आपके पास में जैसे कोई क्वेश्चन है कि 1000 रुपये का 10% की दर से 1 वर्ष का ब्याज। 1000 रुपये का 10% की दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा। ठीक है। तो अपन निकालते हैं अपने फॉर्मूले से। ऐसा ही बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटे हुए 100। यही होता है। P की जगह तो कितना, अपना मूलधन कितना है यहाँ पे 1000 रुपये, तो 1000 दर कितनी है यहाँ पे 10% है, समय कितना है 1 वर्ष है, बटे में 100 बटे में 100। तो यहाँ पे जो चीजें कट रही है उनको अपन काट देंगे। यहाँ पे 1 2 0 से 2 0 कट जाएगी, बचा गया यहाँ पे 100 गुणा 1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपके पास में 100, यानी 1000 रुपये का 10% की दर से 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, अपने पास में 100 रुपये। ठीक है। सेम इसी तरीके से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर होगा क्या, जैसे अपने पास में कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5000 रुपये। 5000 रुपये का 12.5% की दर से 2 वर्ष का ब्याज। 5000 रुपये का 12.5% की दर से 2 वर्ष का ब्याज।
और एक चीज़ और अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो उसका जो ब्याज है वो कभी भी नहीं बदलता। पहले साल में जो ब्याज मिलेगा वही ब्याज आपको दूसरे साल में, वही ब्याज आपको तीसरे साल में, वही ब्याज आपको चौथे साल में मिलेगा। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे वही अपना SI का फॉर्मूला कितना होता है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाय 100। P की जगह यहाँ पे कितना अपना 5000, P की जगह कितना है 5000। अब यहाँ पे मैंने कल भी आपको परसेंटेज में पढ़ाया था कि 12.5% होता है, उसकी यदि अपन फ्रैक्शन निकालें वो कितनी होती है, 1/8 होती है। 12.5% है, उसकी जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 1/8 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो R/100 है, 12.5% को अपन कैसे लिखते हैं, 12.5/100, यानी 10/100। यहाँ पे जब इसमें काम में आ गया, दर की जैसे लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि दर परसेंटेज में है, तो R/100 का मतलब यहाँ पे अपने पास में सीधा से कितना हो गया, 1/8। और समय कितना है, 2 वर्ष। समय कितना अपने पास में, 2 वर्ष। ठीक है, आगे बात समझ में, जो चीज कट रही है उसको काट देंगे, 2 से ही 8 कर देंगे, कितनी बार, 4 बार। बचा गया अपने पास में, अंश में तो बचा अपने पास में 5000 गुणा 1 5000 आएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। उसके बाद में ये इससे कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 10 बचे यहाँ पे, 4 दूनी 8, फिर 2 बचे, 4 पंजे 20 और 1 0। यानी 5000 रुपए का 12.5% की दर से 2 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा अपने पास में, 1250, यानी 1250 रुपए। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं इस वीडियो के अंदर, और आप देखते रहिए अपना चैनल इजी मैथ विद राजपाल वर्मा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8000 रुपए का 8000 रुपए का 33 से 1/3% की दर से 6 माह का ब्याज। 8000 रुपए का 33 से 1/3% की दर से 6 माह का ब्याज। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे फी तो कितना है आपके पास में, 8000 रुपए, ये तो है मूलधन आपके पास में। दर कितनी है, 33 से ही 1/3%, और 33 से 1/3% को अपन कितना लिखते हैं, 1/3। ये होता है फ्रैक्शन में। और टाइम कितना अपने पास में, 6 माह। 12 माह को अपन 1 वर्ष लिखते हैं, तो 6 माह को अपन कितना लिखेंगे, 6/12 वर्ष। 6/12 वर्ष यानी कितना हो गया, 1/2 वर्ष हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो उसके बाद अपना सीधा सा ऐसे निकालने का जो फॉर्मूला है कितना है, PRT डिवाइडेड बाय 100। ये तीनों चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी आपको। वो क्या होगा यहाँ पे, 8000 गुणा 1/3 गुणा 1/2। 8000 तो P है यहाँ पे, R कितना है, 1/3 फ्रैक्शन में, और समय कितना है, 1/2। R/100 का मतलब ये R/100 का मतलब कितना है यहाँ पे, 1/3। ये बराबर किसके हैं, R/100 के। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई अपने पास में, जो कटे उसको काट देंगे अपन यहाँ पे। तो ऊपर तो कितना होगा 8000, और नीचे कितना जाएगा अपने पास में 6। ऊपर तो कितना होगा 8000, और नीचे डिवाइडेड में कितना हो जाएगा 6। तो 6 से कैंसिल आउट कर देंगे अपन, 6 एकम 6, बचे 2 यहाँ पे, कितना आ जाएगा, 6 तिया 18, फिर 6 तिया 18, और फिर 6 तिया 18, और फिर इसी तरीके से आगे तक चलता रहेगा। यानी जो इसका ब्याज होगा 8000 रुपए का, 33 से ही 1/3% की दर से 6 माह का जो ब्याज होगा आपके पास में, 1333.33 रुपए। यहाँ पे अपन इसको 33 नहीं बोलेंगे, दशमलव के बाद में, दशमलव के बाद में जो संख्याएं होती है वो क्या बोली जाती है, एक एक करके बोली जाती है। ठीक है, अगली बात समझ में। तो इसका जो आंसर कितना होगा ये 1333.33 रुपए। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर
और भी इंटरेस्टिंग चीज होगी आपके लिए कि आपको दे रखा है कि 25,000 रुपए का 11 से 1/9% की दर से 9 वर्ष का ब्याज। आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, यहाँ पे जो ब्याज लिया जाता है, जिस दर से लिया जाता है, वो क्या होती है? वार्षिक होती है। क्या होती है ये? वार्षिक ब्याज की दर होती है। मूलधन है इसे अपना और 9 वर्ष है। 1 वर्ष के लिए जो ब्याज होगा वही ब्याज अपना 9 वर्षों के लिए होगा। ठीक है, पहले वर्ष में जितना ब्याज लगेगा वही दूसरे में, वही तीसरे में। तो अपन इसको एक तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं कि अपन 1 साल का ब्याज निकाल लें इसके लिए, और उसके बाद में उसको इतने साल दे रखे हैं उससे अपन क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना जो आंसर है वो का वही आएगा जो अपना ऐसे इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे ये तो पी हो जाएगा अपना 25,000 रुपये। आर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 11 से 1/9%, और आर बटे 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 1/9। और टी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 9 वर्ष। ये तो क्या अपना यहाँ पे पी है, और ये क्या है यहाँ पे? आर प्रतिशत, और ये यहाँ पे क्या है? पी है। ठीक है, तीनों चीजें पता है आपको। तो एस आई बराबर पी आर टी डिवाइडेड बाय 100। तो पी की जगह कितने? 25,000। आर की जगह कितने? 11 से 1/9 है। 11 से 1/9% है। मैंने कल भी बताया था आपको कि ये किसके बराबर होता है फ्रैक्शन में? 1/9। और ये किसके बराबर है? R/100 की वैल्यू के बराबर, यानी 1/9 ये R/100 के बराबर हो गया। और टी कितना आपके पास में? 9 है। टी कितना है? 9 ईयर। ठीक है, जो कटे उसको काट देंगे अपन। यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 25,000 गुणा 1, तो कितना आ जाएगा वापस अपना आंसर? 25,000। यानी 25,000 रुपए का 11 से 1/9% की दर से 9 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा? 25,000 ही होगा। ठीक है, अब मैं आपको दूसरे तरीके से इसी क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि 25,000 रुपए का 11 से 1/9% की दर से पहले मैं क्या करूंगा? 1 साल का ब्याज निकाल लूंगा। क्या करूंगा मैं? 1 साल का ब्याज निकालूंगा और उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे क्या आ जाएगा? 9 वर्ष का ब्याज। तो ऐसा ही बराबर क्या होगा? 25,000 गुणा 1/9 गुणा 1। ये तो क्या है आपके पास में? 1 वर्ष का ब्याज, यानी 25,000/9। ठीक है, ये तो 1 वर्ष का ब्याज है। अब 9 वर्ष का निकालना है, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? इसको 9 से कर देंगे। तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे? 9 वर्ष का ब्याज। 9 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 25,000/9 गुणा 9। 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितने आएंगे वापस अपने यहाँ पे? 25,000 रुपए। यानी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने। आप चाहो तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, दोनों का जो आंसर है वो क्या होगा? सेम ही होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे ये अपने पास में दे रखा है कि 24,000 रुपए का 16 से ही 2/3% की दर से 12 वर्ष का ब्याज। कितने का? 12 वर्ष का ब्याज। एक चीज पता है अपने को यहाँ पे, जब आपको तीनों चीजें पता है तो अपन ऐसा ही निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या लगाते हैं? ऐसा ही बराबर P मल्टीप्लाई टी, PR/T/100। टी की जगह कितना? 24,000। टी की जगह कितना लिखोगे? 24,000। और यहाँ पे 16 से 2/3% फ्रैक्शन में है, यानी R% की वैल्यू आपके पास में ये है। तो आपको पता होगा 16 से 2/3 कितना होता है? 1/6। ये किसके बराबर होगा? R/100 के। तो यहाँ पे मैं R/100 की जगह कितना लिखूंगा? 1/6
6 और जो समय है मेरा कितना है 12 वर्ष। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? 24,000 रुपये का 1/6% 1/6 फ्रैक्शन में और 12 वर्ष का जो ब्याज होगा इस तरीके से निकाला जाएगा अपने पास में। तो जो कटे उसको काट देंगे, 6 दूनी 12 और 24 दूनी कितने होते हैं 48 और 3 जीरो की 3 जीरो, एक से मल्टीप्लाई करोगे वापस यही आएगा। यानी 24,000 रुपये का 16 से 2/3% की दर से 12 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा 48,000 रुपये। थैंक यू। अपने चैनल इजी मैथ विद राजपाल वर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन